स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीजनिंग ट्यूटोरियल में। तो आज हम लेकर आ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और हम टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। पांचों प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, P और Q क्रमशः 24 और 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे कार्य को 50% काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, P और Q जो है, P और Q दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 24 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है और ये 12 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना, 24 आ जाएगा। यहाँ से 24 एकम 24, 12 दूनी 24। ठीक है, तो यह जो है यह निकल गया इसकी क्षमता। इसको क्षमता इस तरह से हम निकालते हैं, यानी कि ये एक दिन में एक काम करेगा तो ये एक दिन में 2 काम करेगा, तो इसका कार्य क्षमता जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रश्न कि वो कितने दिनों में कार्य का 50% काम पूरा कर सकते हैं अगर वो साथ मिलकर काम करें। तो साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो 1 + 2, तो एक दिन का जो कार्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 कार्य हो जाएगा एक दिन का। तो हमको टोटल कार्य जो यहाँ पर है, टोटल कार्य क्या दिया हुआ है, 24, तो इसका 50%, 50% कितना, 50/100 हो जाएगा, यानी कि 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 काम को कितने दिन में ये कर सकते हैं मिल करके। तो टोटल काम कितना है, 12 काम है हमारा, टोटल काम 12 है और दोनों मिल कर के करेगा कितने दिन में करना, ये टोटल काम, यानी इसका काम का जो 50% भाग है वो अब 12 है। ये दोनों मिल कर के करेगा, क्या होगी इसकी क्षमता, 3, तो हो जाएगा 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पर 4 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। X और Y एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि Y अकेले इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो X को अकेले यह काम करने में कितने दिन लगेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। X और Y एक साथ मिलकर, यानी X और Y दोनों एक साथ मिलकर कितने 15 दिन में काम करते हैं और Y अकेले इस काम को 40 दिन में करते हैं। तो Y अकेले कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 8 120 हो जाएगा और 40 3 120 आ जाएगा। तो यह जो है यह हमारा क्षमता निकल गया। ये x + y दोनों का मिलाकर क्षमता 8 है और ये सिर्फ y का क्षमता 3 है। तो अगर यहाँ पर y का क्षमता 3 है और ये दोनों का क्षमता 8 है तो क्या x का निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। x + y का क्या था, 8 था, तो y का यहाँ पर एक दिया हुआ है 3, तो x का हो जाएगा 5। ठीक है, तो x का जो कार्य क्षमता है वह हो गया 5। तो x को अकेले यह काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है हमारा 120। ठीक है, तो x की जो कार्य क्षमता है वो है 5, टोटल काम बटा क्षमता होता है दिन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, चौके 20, यानी कि ये 24 दिन में x अकेले काम कर सकता है। 24 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए किसी काम को अकेले 30 दिन में कर सकता है, उसने आधा काम करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता है तो बी शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए जो है कितने दिन में कर सकता है कोई कार्य, 30 दिन में कर सकता है और बी जो है यह 16 दिन में कर सकता है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 240 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, 30 8 हो जाएगा, 8 × 24 और यहाँ पर 16 15 के। ठीक है, ये हो गया इसका एलसीएम और ये निकल गया हमारा कार्य क्षमता। ये ए की कार्य क्षमता हो गई और ये बी की कार्य क्षमता हो गई। अब क्या कह रहा है कि ए जो है वह आधा काम करके छोड़ देता है। तो टोटल काम हमारा कितना है, 240 है हमारा। टोटल वर्क जो है हमारा क्या है, 240 है। तो ए जो है आधा काम करता है, इसका आधा काम कितना हो जाएगा, 120 काम ए जो करता है। ए की कार्य क्षमता है 8। तो अब क्या कह रहा है कि बी है जो शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो शेष काम हमारा क्या बचा, शेष वर्क जो हो गया हमारा कितना, 120 बचा। ठीक है,
120 काम है, तो इसी काम को बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क बाई इसकी क्षमता हो जाएगी। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 15 8 हो जाएगा 120, यानी कि बी जो है यह शेष काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को अकेले 20 दिन में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 75/2 दिनों में कर सकते हैं, तो कार्य करने में ए बी सी की क्षमता बताना है। ठीक है, इसकी जो कार्य क्षमता है वो बताना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में करता है, और बी, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और बी तथा सी मिलकर किसी काम को 75/2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 300 हो। 100 से 20 को डिवाइड देंगे, क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, और यहाँ पर 15 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये जो निकल गया ये हमारा कार्य क्षमता निकल गया। ये ए की कार्य क्षमता है, ये ए प्लस बी की कार्य क्षमता है, और ये बी प्लस सी की कार्य क्षमता। अगर यहाँ पर ए की कार्य क्षमता दी हुई है तो यहाँ से हम हमारी बी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए की जो कार्य क्षमता है वो 15 है, और बी की जो कार्य क्षमता है यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि ए का 15 है तो बी का हमारा 5 हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा, जब ए का 5 है यहाँ पर तो सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी प्लस सी 8 है तो बी का हो जाएगा 5, तो सी का हो जाएगा 3। तो यह हो गया हमारी कार्य क्षमता। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसकी जो दक्षता का अनुपात है वो बताना है। तो अनुपात रेशियो में क्या हो जाएगा, 15:5:3। अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना हिस्सा कार्य हो चुका है बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। मनीष जो है यह 21 दिन में कार्य कर सकता है, और करण जो है यह 28 दिन में कार्य कर सकता है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 84। ठीक है, तो ये 21 चौके 84 हो जाएगा, और 28 तिया 84 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है इसकी कार्य क्षमता निकल गई। सवाल में क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, तो यह मनीष की कार्य क्षमता है और यह करण की कार्य क्षमता है। तो दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन तक, 7 दिन तक काम करते हैं इसकी कार्य क्षमता, यानी कि टोटल काम कितना, 49 काम करते हैं। टोटल वर्क का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है, इसकी क्षमता हो जाएगी और दिन हो जाएगा। 49 दिन तक ये काम पूरा 49 काम करते हैं, दोनों मिलकर 7 दिन तक अगर काम करें। तो सवाल क्या कह रहा है कि कार्य का कितना हिस्सा पूरा हो चुका है। तो टोटल कार्य कितना है, 84 है, और इन दोनों ने काम किया है कितना, 49 काम किया है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि 84 का जो है x भाग हमारा क्या है, 49 है। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, 49/84। ठीक है, तो 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, यानी कि 7/12 भाग हमारा क्या है, 49 है। तो 60/12 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।